से बैठा होगा उसको आवाज आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पूरे प्रकरण को माननीय न्यायालय के द्वारा स्वमति संज्ञान में लिया गया है। सारा प्रकरण चूंकि माननीय न्यायालय के समक्ष में है, आपकी सारी बातों को देखा जा रहा है, सारी बातों को, सारे तथ्यों को समझा जा रहा है। अगर और भी कुछ चीज़ें आपके पास में है तो आप वो सारी की सारी चीज़ें उससे प्रोवाइड करवा सकते हो। हमारे भी एक पक्ष रहता है जो हम अपनी तरफ से अपनी रिपोर्ट में पेश करते हैं। कृपया करके हमारे पास एक जांच रखी हुई है उसकी, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है तो उसको भी हम अपनी जांच का अंग बनाएंगे। देखिए, कोई चीज़ छुपी नहीं है, अपने बीच की बात है, क्योंकि घटना ऐसी है जिसकी जांच होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए, वो सारे तथ्यों को दिया जा रहा है। आप एक ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ पर मानवता का एक बहुत बड़ा स्तंभ है साहब। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, किसी आपके कारण किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ना तो आप ऐसी आवाज़ करेंगे, ना ऐसा कोई भी व्यक्त करेंगे। बहुत सारी परेशानी नहीं जाते, हम ये परेशानी से निजात चाह रहे हैं ना, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं ना। इसलिए हम एक निजात के चक्कर में कई परेशानियां पैदा नहीं करते। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे यार। आपकी बात समझी जा रही है, जिस प्लेटफॉर्म में जानी चाहिए उस प्लेटफॉर्म तक आपकी बात गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अध्यक्ष महोदय हो ना, आपकी बात हर जगह पर समझी जा रही है, सुनी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। देर हो सकता है लेकिन परिणाम आएगा, नीचे बैठ जाओ, कोई दो राय नहीं। तो कृपया करके इस चीज़ का सब लोग अपने दिमाग में रखिए। आपकी बात को समझा जा रहा है यार, ये छोटी मोटी आवाज़ नहीं है यार। आप करके इस चीज़ का ध्यान रखिएगा सर। आपने अपना प्रदर्शन किया है, आपकी जो बात जहाँ तक जानी चाहिए थी वहाँ तक जाएगी। आवाज़ें ऐसी नहीं करती है यार। हमारे कारण हम एक समस्या के निदान के लिए आए। हम किसी के लिए समस्या बन जाए क्या मतलब है सर? हम समस्या के निदान के लिए आए हैं सर, इस चीज़ का ध्यान सर। बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, हम लोग इसीलिए किसी को परेशानी ना हो इसलिए इस गेट पर बैठे हैं। मरीजों का आना जाना उस गेट से होता है, हम भी बखूबी जानते। दूसरी चीज़ सर, हम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था यहाँ आने में। हम लोग न्याय की मांग लगातार 1 सितंबर की घटना है, लगातार हम लोग 1 सितंबर से लेकर आज 21 तारीख हो चुकी है। आपने जिक्र किया माननीय उच्च न्यायालय ने इसको स्वतः संज्ञान में लिया है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहीं नहीं लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसा नहीं लिखा है उसकी तो नहीं सर, सो मोटो संज्ञान की कॉपी मेरे पास है, आप इसका जिक्र कर रहे हैं, उसी की कॉपी लेकर बैठा हूँ। और इसमें कहीं नहीं लिखा है मध्य प्रदेश सरकार इन जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको निलंबित नहीं कर सकती। हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, यहाँ का डीन, यहाँ का अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको निलंबन हो। पहली बात। दूसरी बात, जब गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की बात आती है तो जांच का विषय ये हो जाएगी, वो तो हम करवा के रहेंगे। क्योंकि सर ये बच्ची की उंगलियां जब आप देख रहे हैं बैनर पोस्टरों में, आपने भी सर देखी होगी बच्ची की उंगलियों की फोटो, सर आपका दिल भी रोया होगा, कहीं न कहीं आप में भी संवेदनाएं जागी होगी। और हम लोग प्रशासन तक ये लगातार बात उठाते आए हैं। आज हमको मध्य प्रदेश के कोने कोने से यहाँ आने में, सर्व समाज को यहाँ पर इकट्ठा होने में कोई मजा नहीं आ रहा था सर। लेकिन हमारी मांग है कि अगर डीन और अधीक्षक को निलंबित नहीं किया गया तो सर हम लोग यहाँ से नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि आप प्रशासन हमारी बात को आप उच्च स्तर तक पहुँचाइए, भोपाल पहुँचाइए, जहाँ से भी काम होना वहाँ तक पहुँचाइए। हुआ क्या है, जब जांच दल आया, जांच दल राज्य स्तरीय आया तो जांच दल के साथ में यहाँ के डीन और अधीक्षक बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हैं। क्या वो जांच को प्रभावित नहीं कर रहे होंगे? हम नहीं समझते कि हम भी सर पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी कानून संविधान और इन जांचों को बखूबी समझते हैं। उन्होंने जांच को प्रभावित करके जांच को पूरा वहाँ पर उच्च न्यायालय में उन्होंने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है और माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य स्तरीय रिपोर्ट मांगी। यहाँ के प्रशासन ने सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और हमको संदेह है कि उन्होंने राज्य स्तरीय रिपोर्ट पेश न करते हुए यहाँ की लोकल बॉडी जो डीन के अधीन जो जांच हुई थी उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया। तो डीन के अधीन जो जूनियर डॉक्टर यहाँ पर जांच कर रहे थे वो क्या डीन के खिलाफ लिखेंगे? क्या नहीं लिख पाएंगे ना, वो नहीं लिखे, वो रिपोर्ट वहाँ पहुँच गई। हम मानते हैं समय लगता है सर, लेकिन 1 तारीख की घटना 21 तारीख का समय एक ऐसा समय है सर, अभी इससे पहले ट्रक की दुर्घटना हुई, 3 लोगों की मृत्यु हो गई, बाकी लोग घायल हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तत्काल त्वरित कार्रवाई की और जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, फिर भी उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले। कमिश्नर तक को सस्पेंड कर दिया गया, तो वो त्वरित कार्रवाई एमआई के मामले में क्यों दिखाई नहीं देती है सर? इसका एक सीधा सा मतलब है कि इन्होंने पूरा मध्य प्रदेश सरकार को मैनेज कर लिया। दूसरी चीज ये भी हमारे सामने आई कि जो यहाँ का डीन है और जो अधीक्षक है डीन है वो किसी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का दामाद है। सर दामाद है या नहीं है उससे मायने नहीं रखता, लेकिन क्या ये चूहा कांड होना चाहिए था? इनकी जिम्मेदारी के अधीन हुआ है, इनका
इनका कर्तव्य बनता था कि वो पूरे अस्पतालों का निरीक्षण करे। हमने सुना है यहाँ के जो एमआई अस्पताल के जो अधीक्षक है सर, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने कमरे से कभी बाहर नहीं जाते हैं। और लगातार ये घटनाएं हुई। 1 तारीख की घटना हुई, 2 बच्ची जिंदा बच्चियों को जब नवजात बच्चों को चूहे खा गए, उसके बाद 5 तारीख को फिर यहाँ पे चूहे घूमते हुए दिखाई दिए, उसका वीडियो है। और उसके बाद बिल्लियां भी घूम रही है यहाँ पर। सर अस्पताल है, हम भी मानते हैं अस्पताल में हम लोग क्यों आते हैं, स्वस्थ अच्छे होने के लिए, इलाज करा के हम लोग घर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग चूहे को खिलाने के लिए नहीं आते। और लगातार यहाँ का एमआई का जो प्रशासन है, आप प्रशासन को भी, कलेक्टर साहब को भी, पूरे मध्य प्रदेश शासन को भी लगातार गुमराह करता रहा। वो शुरू दिन से कहता रहा ये बच्ची लावारिस है, उस बच्ची के माँ बाप यहाँ बैठे हैं सर। ये दो पिताजी और उसके नाना जी 2 दिन तक यहाँ थे। 2 दिन तक यहाँ पर रहने के बाद में इनको पास नहीं दिया गया। आप भी जानते सर, यहाँ एमआई का जो गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो सब किसी को अंदर बिना बगैर पास के घुसने नहीं देते हैं। इस बेचारे पिता यहाँ रोता रहा, वो बोलता रहा कि मेरी बच्ची को देखने जाने दो, लेकिन नहीं जाने दिया। 2 दिन जब घटना हो गई और इस घटना को छुपाने के लिए इस भाई को बोला कि आप घर चले जाइए, हम आपको फोन पर बता देंगे। सर वो बच्ची डायरेक्ट यहाँ नहीं आई थी, धार से रेफर होकर आई थी, और धार की रेफरल पर्ची में इनका नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ लिखा हुआ था। पुलिस प्रशासन को भी इन्होंने गुमराह किया। इन्होंने जब मर्ग कायम किया, इन्होंने नाम गददा बताया, है ना सर, ऐसा ही हो ना, गददा या गढ़ बताया। हमने सर गददा गढ़ के नाम का भी गाँव ढूंढा, हमने लगभग 15-17 गाँव ढूंढ लिए। उसके बाद में कलेक्टर साहब को मुझे फोन लगाना पड़ा और कहना पड़ा कि ये बच्ची का मामला है और बच्ची के परिजनों को हम 1 दिन में कहीं से ढूंढ कर लाएंगे, आप अंतिम संस्कार मत कीजिएगा। और वो बच्ची के परिवार को जब हम लोग 5 तारीख को मैंने फोन लगा के बोला, 6 तारीख को हम लोग जब सुबह लेकर आए तब ये उनका झूठ भी पकड़ा गया। तो बार बार यहाँ अस्पताल का प्रशासन गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और फिर भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही सर, तो जनता को रोड पर उतरना पड़ता है, न्याय की मांग करनी पड़ती है। इसलिए जनता रोड पर उतरी है, यहाँ एमआई के इस ग्राउंड में बैठी है सर। हम लोगों को कोई शौक नहीं। आपने कहा ऊपर इमरजेंसी रूम है, आप माइक मत लगाइए, हमने माइक नहीं लगाया, सम्मान करा, क्योंकि हम मानवतावादी लोग हैं, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। हम एक सर, ये तो इंसान है, इंसान का नुकसान कैसे कर सकते हैं? हम जीव जंतु का नुकसान नहीं चाहते। हम लोग सीधे का घोंसला कभी नहीं तोड़ते, तो इंसान को कैसे मरने दे सकते हैं? हम लोग वो नहीं करते। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप अगर यहाँ पर आए हैं, सरकार को हमारा मैसेज पहुँचा दीजिए कि ये जो मांग है हमारी स्पष्ट मांग है, और ये सब 100 मोटो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को नहीं रोका गया है, बाध्य नहीं किया गया है। आप कार्रवाई कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन निलंबन की कार्रवाई हमको चाहिए। इसके आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि यहाँ का डीन सर ये कहते हैं कि हमने काम किया, काम नहीं किया सर। ये उसके डीन के और पेस्ट कंट्रोल कंपनी के एग्रीमेंट का पेपर है। वो एग्रीमेंट हुआ था 2023 में जुलाई